May I come in, sir? आइए खुशबू, कॉल करो ना। Yes. Good afternoon, sir. प्लीज बैठिए। Thank you, sir. आप अपने बारे में बिना बताए हुए बोर्ड को अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से हुआ है। 2021 में मैंने कंप्लीट किया और 2023 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ पॉलिटिकल साइंस से ही, और मेरा ऑप्शनल PSIR है। सर, कॉलेज के टाइम में मैं NSS यानी नेशनल सर्विस स्कीम की एक वॉलंटियर थी, और मेरी हॉबीज़ है सिंगिंग और लिसनिंग टू म्यूज़िक। आज का न्यूज़पेपर आपने देखा? इससे थोड़ा बहुत देखा है। क्या हेडलाइन क्या है? सो फर्स्ट जो मुझे याद आ रहा है, US ने अराउंड 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करने का फैसला लिया है, और दूसरा सर 500% टैरिफ्स लगाने का जो लॉ है US पास करने वाली है, जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल परचेज करते हैं उन पे, जो जिससे कि आपको क्यों लगता है कि US ऐसा कर रही है? पिछले कुछ जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ऐसा वो क्यों कर रही है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सब पहला तो वो जब इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि हम रशिया और यूक्रेन के वॉर को रोक देंगे आते ही, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि वो वॉर को रोकने के लिए ये टैरिफ्स लगा रहे हैं ताकि वो थोड़ा वीक हो जाए रशिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। नॉट ओनली विथ रशिया यूक्रेन, बाकी जगह इंडिया पे भी जो टैरिफ लगा, बाकी सारी कंट्रीज पे जो टैरिफ लगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो US की हेजेमनी को रीस्टैब्लिश करना, वो थोड़ा वीक हो रहा है शायद इसलिए। ओके, G20 के बारे में जानती हैं? यस सर। क्या है? सो एक इंटरनेशनल फोरम है और कंसिस्टिंग ऑफ 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, एंड अभी रिसेंटली 2023 में अफ्रीकन यूनियन भी इसका मेंबर बना है, जो कि बहुत सारे टॉप इश्यूज़ को प्रमोट करता है, लाइक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड रिलेशंस एंड इन्वायरमेंट पे भी इस पे चर्चा होती है। चिकन स्नेक के बारे में सुना है आपने? यस सर, इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, वो चिकन स्नेक कहलाता है। सिग्निफिकेंस क्या है उसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? सर, एक तो पहला सिग्निफिकेंस ये है कि वो बहुत नैरो पाथवे है, और वो चाइना सर, इंडिया का ये कंसर्न है कि चाइना से उसकी प्रॉक्सिमिटी होने के कारण हमें उसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर उस पे चाइना का डोमिनेंस आता है तो इंडिया एक तरह से कट आपका ऑफ। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर, फर्स्ट नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड नंबर पे एजुकेशन सर्विस, एंड थर्ड नंबर पे सब रजिस्ट्रार। व्हाई नॉट DYSP इन फर्स्ट और सेकंड? सर, एक्चुअली मेंस का फॉर्म भरने के टाइम में मैं श्योर नहीं थी जो उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, दैट्स व्हाई वहाँ पे मिस हो गया। आपने हॉबी बताया म्यूजिक, यस सर। तो कौन सा जॉनर पसंद करती हैं उसमें सुनना? सर, मेरी प्रेफरेंस होती है म्यूजिक जैसा भी हो और इसका लिरिक्स हो। भोजपुरी म्यूजिक जो है वो बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है कि वो बहुत क्या ऐसा सही में है? सर, कुछ साइड हैं उसके जो कि शायद वल्गरिज्म को प्रमोट करते हैं, बट एक और उसका पॉजिटिव साइड ये भी है कि हमारे भोजपुरी म्यूज़िक के थ्रू बहुत सारे कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे छठ पूजा में जो सॉन्ग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिवोशनल और ब्यूटीफुल वर्ड से होते हैं भरे हुए। जो मैथिली म्यूजिक है या मैथिली जो उस और भोजपुरी, वो दोनों समानांतर एक तरह से एक स्टेज पे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? सब जगह आप बिहार से बाहर जाएंगे तो भोजपुरी म्यूजिक लोग बिहार से रिलेट करते हैं। सर, कंप्लीटली रिकॉग्निशन नहीं हुआ है अभी मैथिली जो म्यूजिक है उसका। ज़्यादा लोग बिहार को भोजपुरी से एसोसिएट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है। यस सर। अभी की अगर कॉन्टेम्प्ररी ग्लोबल पॉलिटिक्स को हम लोग देखें तो कौन सी थ्योरी से इसको रिलेट किया जा सकता है? रियलिज्म से किया जा सकता है? यस सर, रियलिज्म से किया जा सकता कैसे? है, क्योंकि सर अब हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है, और सब ये बिलीव कर रहे हैं कि कोई भी आपका कोऑपरेशन में नहीं है, तो सब अपने मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी सिक्योरिटी कम्प्लीटली प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो हर स्टेट अपने आप को खुद ही डिफेंड करने के लिए मिलिट्री में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
कौन से ऐसे रियलिस्ट थिंकर हैं जिनसे आप जिनकी थ्योरीज को आप रिलेट कर सकते हो कि इनकी थ्योरीज बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है इस टाइम पे? सर मॉर्गन थ्यू और और सर अभी मैं याद नहीं कर रही। इंडिया की अभी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी काफ़ी रेलेवेंट, इसको किस थ्योरी से आप रिलेट कर सकते हैं? रियलिज्म का पार्ट है या किसका पार्ट है, या इंडिया की अपनी कोई थ्योरी चल रही है? ठीक। आप समस्तीपुर से हैं। अगर हमको समस्तीपुर जाना होगा तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमको, वहाँ पे किस प्लेसेस को विजिट करना चाहिए? सर समस्तीपुर में एक फेमस मंदिर है, मणिपुर का मंदिर, वहाँ काफ़ी लोग जाते हैं। और दूसरा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक और मंदिर है जो कि शिव जी से रिलेटेड है, वो है। और सर बहुत कोई सारे फूड जॉइंट्स, ऐसे ही कोई जगह जो, अगर होता है ना कि मैं समस्तीपुर गया, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जो समस्तीपुर के लिए काफ़ी फेमस है? यस सर, जो कर्पूरी ठाकुर थे उनका जो गांव है आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ बताइए कि आपने अपने सेकंड प्रेफरेंस में रखा है बिहार एजुकेशन सर्विस। अगर आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है तो आप गर्ल एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो ये इंश्योर करेंगे कि एनरोलमेंट हो जो भी लड़कियां हैं उनका स्कूल्स में, और ड्रॉप आउट ना हो, इसको इंश्योर करना। कैसे करें? सर ड्रॉप आउट ना हो इसके लिए इंश्योर करना ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स को अवेयर करना कि उनका एजुकेशन ज़रूरी है। उनके बहुत सारे लोग अभी भी गर्ल्स के जल्दी उनमें शादी करने के लिए या फिर उनको होम बाउंड रखने के लिए वो उनको स्कूल से निकाल देते हैं, और इंसेंटिव्स भी नहीं मिलते हैं उनको कि उनको पढ़ाया जाए आगे। तो ये कर सकते हैं कि उनको इंसेंटिव्स जो कि अभी गवर्नमेंट दे भी रही है वो इंश्योर करना। और कुछ अपने साइड से आप करना चाहिए? ये सर जैसे उनको गवर्नमेंट जॉब में भी अभी गवर्नमेंट ने 35% रिजर्वेशन दिया है, तो वो भी एक मोटिवेशन हो सकता है कि वो आगे पढ़ें और जॉब सिक्योर करें। कुछ स्किल डेवलपमेंट में करना चाहिए? सर अभी मैं नहीं सोच पा रही। आज कौन सी तारीख है? सर 9 जनवरी 2026। 9 जनवरी का कोई सिग्निफिकेंस है जो आपको मालूम हो? यस सर, आज ही के दिन गांधी जी इंडिया लौटे थे 1915 में, तो आज के दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हर साल मनाते हैं? यस सर। सॉरी सर, ध्यान नहीं है। 2 साल में मनाते हैं। यस सर, सॉरी। लास्ट 25 में हुआ, अब 27 में हुआ। इस साल अभी आज नहीं हो रहा है। अब 9 जनवरी 27 को नेक्स्ट प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। आपका अच्छा नंबर था सीबीएसई में, 10th में आपने 10 CGPA बहुत अच्छा मानते हैं, मैंने बहुत लोगों को बताया, लेकिन आपको भी आया, आप भी चूजन फ्यू में हैं। फिर आप कहाँ से किया आपने 10th? सर समस्तीपुर में होली मिशन स्कूल है। होली मिशन से। 12th वहीं से किया? नो सर, 12th मेरा पटसा PCS पटसा था, समस्तीपुर में ही। वहीं से किया? यस। क्यों चेंज करने की जरूरत पड़ी? सर होली मिशन में ये था कि वहाँ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था आगे को लेके, तो पापा ने सजेस्ट किया कि चेंज कर लो। वहाँ 12th क्लास था, लेकिन आप वहाँ से प्रेफर करके दूसरे के चले गए, और फिर आप यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए। यस सर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका क्या अपना अनुभव रहा? छोटी सी जगह समस्तीपुर से सडनली आप दिल्ली गए होंगे, पहले भी जाने का मौका जरूर मिला होगा, लेकिन जब आप पढ़ने गए होंगे तो हॉस्टल में थे कि पीजी में थे? पीजी में थे। पीजी में। यस सर। तो एक अपने दिल्ली के 3, 4, 5 वर्षों के अनुभव को शॉर्ट में बता सकते हैं कि क्या पॉजिटिविटी लगा, क्या उसमें आपको सीखने को मिला? यस सर, सबसे पहले तो सर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिला जो कि समस्तीपुर में नहीं था।
सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत चेंजेस आए। हर चीज़ को एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट से देखने का मौका मिला। जो भी टीचर्स थे उनकी गाइडेंस में हम लोग मतलब जो चीज़ें कभी सोच भी नहीं सकते थे उसको एक पर्सपेक्टिव देने का काम उन्होंने किया। तो मेरे लिए तो बहुत लाइफ चेंजिंग रहा वहाँ रहना। और जो दोस्त बने उन्होंने भी अलग अलग स्टेट्स के थे तो वहाँ के बारे में भी जानने को मिला। तो लगा कि हाँ ऐसा चीज़ यहाँ भी हो सकता है। तो ये सब एक्सपीरियंस था। पीजी में रहने की पॉजिटिविटी क्या है? हॉस्टल और पीजी, हॉस्टल एक है और पीजी एक है, दोनों में पीजी का हॉस्टल को क्या पॉजिटिविटी है? तो पीजी में ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते हैं और ये भी था कि आप वहाँ पे रूममेट्स बहुत अच्छे मिले जो भी रहे वहाँ पे। और सर ये था कि सबसे मतलब काफ़ी फ्रेंडली रहे वहाँ पे। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। और हॉस्टल में रहे नहीं तो ज़्यादा पता नहीं वहाँ के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में आईआर आपका सब्जेक्ट है, यस तो इंटरनेशनल रिलेशंस में तो सवाल आपने जवाब दिए हैं। आपको कई प्रिंसिपल्स हैं, तो आपको हम थ्योरी में नहीं जाएंगे, एज ए आईआर एक्सपर्ट, आईआर सब्जेक्ट एक्सपर्ट, मैं आपसे ये कहूँ कि इंटरनेशनल पीस के लिए क्या बेहतर ढंग से आप करेंगे? आप यदि आपको एडवाइजर के रूप में कहा जाए कि आप एडवाइस कीजिए एक्सपर्ट के रूप में कि इंटरनेशनल पीस बहुत जरूरी है यस सर। थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका जाने के लिए, तो क्या सजेशन कीजिएगा? कहाँ पर हमको एज ए माने इंडिया को या किसी और कंट्री को, जिसको भी एडवाइस करना चाहे, आपको सारी कंट्री 190 कंट्री जो है आपसे पूछ रही है कि भाई आप बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इंटरनेशनल पीस है, तो आप किस तरह से इसको सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस करेंगे? सर सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हमें हर कंट्री की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। किसी भी कंट्री को अपने से नीचे ना देख के सबको अपने इक्वल पेडेस्ट्रल पर रखना चाहिए। और जैसा इंडिया हमेशा इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता आया है और गुडविल को प्रमोट करता आया है, तो ये अगर हर कंट्री ऐसा करे तो जो वॉर हैं वो रुक जाएंगे। और सर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको अगर हम रिजॉल्व कर दें, जैसे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है अभी भी हर कंट्री में, एजुकेशन लेवल कम है, तो उन सबको रिजॉल्व करने से हम बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को भी रोक सकते हैं जो अभी चल रहे हैं। और सर एक रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर पॉलिसीज़ अगर हों तो कोई कंट्री ऐसा नहीं किसी पे, जैसे अभी सर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूएस ने ऑयल के लिए वेनेजुएला को मतलब क्राइसिस हुआ वहाँ पे, तो इन सब के रिगार्डिंग भी अगर एक कोऑपरेशन हो, अच्छी पॉलिसीज़ बने तो उसको रोका जा सकता है।